दिल्ली हरियाणा भवन में चल रही बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में हरियाणा भवन में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। जींद उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। जींद उपचुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक के भीतर चर्चा हुई। जींद उपचुनाव को लेकर हरियाणा भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, जिसमें जींद उपचुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद रहे। अनिल विज, ओपी धनखड़ समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद थे। दिल्ली हरियाणा भवन में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बैठक खत्म होने के बाद? क्या जानकारी साफ तौर पर यही है कि कुछ नामों पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। सुधा यादव और ओम प्रकाश धनखड़, इन दो को पर्यवेक्षक बनाकर जींद में भेजा जाएगा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का दावा है कि कार्यकर्ताओं से बात करके जो नाम निकल कर आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके हाईकमान को भेजा जाएगा। तो दो लाइन में अगर दर्शक समझना चाहें तो आज बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब ये जिम्मेवारी सुधा यादव और ओम प्रकाश धनखड़ के पास होगी कि वो जींद जाकर पर्यवेक्षक के तौर पर वहां जानकारी लें और लोगों की और खासतौर से कार्यकर्ताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल कर एक उम्मीदवार का नाम या फिर 3-4 लोगों की एक लिस्ट बनाकर यहाँ चुनाव समिति को दें और चुनाव समिति इस रिपोर्ट को भेजेगी बीजेपी आला कमान के पास। वहां से ही नाम तय होगा। विनोद, क्या समझा जाए, जो कृष्ण मिड्ढा थे उनकी दावेदारी कमजोर पड़ गई या उम्मीदवार ज्यादा हो गए? चलिए, बीजेपी की हरियाणा भवन में चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो जींद उपचुनाव के लिए सियासी पार्टियों में टिकट का मंथन सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जींद की इस जंग को अपने अपने तरीके से अहम मान रहे हैं। जींद उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार हो रही हैं। वहीं 5 जिलों के मेयर चुनाव में जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी इस लहर से जींद उपचुनाव पर विजय चाहती है, जिसे लेकर वह कतई भी लापरवाही नहीं चाहती। ऐसे में बीजेपी में उम्मीदवार के चयन के लिए बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले हरियाणा के जींद उपचुनाव पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है और बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए, जिससे चुनाव के लिए बेहतर तैयारी हो सके। वहीं कांग्रेस, इनेलो और जननायक पार्टी इन चुनाव को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। जहां कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, तो वहीं इनेलो में संकट दूसरी तरह का है। दरअसल कांग्रेस चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर 3 गुटों में बटी है। ये गुट है हुड्डा गुट, तंवर गुट और सुरजेवाला गुट। तीनों गुटों के अलग अलग दावेदार टिकट की उम्मीदवारी को लेकर अपना नाम दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल एक बार फिर चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की है। उधर इनेलो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति के साथ बीएसपी गठबंधन के साथ लड़ने पर विचार कर रही है। इनेलो के हालात पहले ही अच्छे नहीं हैं। ऐसे में चुनाव इनेलो के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं जननायक पार्टी अपने पहले चुनाव के लिए खूब दम भरती नजर आ रही है, लेकिन इस संगठन के साथ पार्टी कितना बेहतर कर पाएगी, ये देखना होगा। जहाँ जननायक जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार की बात है, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर कोर कमेटी का निर्माण होगा, जो कि जींद में जाकर बूथ वाइज कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी भी लगाएगी और तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जो योग्य उम्मीदवार होंगे उसको मैदान में उतारेगा। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जींद उपचुनाव के साथ तमिलनाडु के थिरुवारूर उपचुनाव की घोषणा की थी। जींद में उपचुनाव इसी महीने 28 जनवरी को होगा। इस उपचुनाव में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का प्रयोग भी किया जाएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल।